अनुपात का एक सवाल नेट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप सिर्फ एक सवाल का बार बार अभ्यास करो। इस तरह के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आप उसे बहुत आसानी से हल कर लोगे। सवाल कैसा पूछा जाता है, देखिए। सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं हैं, ये मैंने ऑप्शन में दे दिया, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो ये संख्याएं कौन सी है? इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। बस अंतर यह होगा कि उसमें इस फिगर को चेंज कर देगा। यहाँ 16 जोड़ा जा रहा है तो वहां कुछ और जोड़ देगा। नया अनुपात 1:2 हो जाता है तो यहाँ पे बदल कर नया अनुपात 2:5 कर देगा। वैल्यू ही डिफरेंट होंगे, बाकी सवाल का पैटर्न यही रहेगा और बनाने का पैटर्न भी सेम रहेगा। ऐसे ही सारे सवाल बनेंगे। तो देखो, आपके पास दो संख्याएं दी गई है, अनुपात दिया हुआ है 2:5 है। अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, आप जानते हैं। 2:5 है, इसका मतलब 2/5 है। अब इन्हीं को आप दो संख्या मान लो, यानी एक संख्या आपके पास 2x है और एक संख्या जो है आपके पास 5x है। 2/5 है ना, तो यहाँ x डाल दो, यहाँ x डाल दो, तो आपके पास जो संख्या हो गई, दोनों संख्या मान लो, माना पहली संख्या जो है वह 2x है और दूसरी संख्या जो है वह 5x है। यहां तक ठीक है। अब इसमें देखो करना क्या है, यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो अब इन दोनों में आप 16 जोड़ दो, +16 तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, आप जानते हैं। 1/2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सवाल है। तो जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इससे इसमें गुणा हो जाएगा, इससे इसमें गुणा हो जाएगा। तो 2 से आप इसमें गुणा करो तो 4x + 16 दूनी 32 इक्वल टू, अब 5x + 16 में 1 से गुणा करोगे तो सेम ही वैल्यू होगी। तो 5x में 1 से गुणा करोगे तो 5x ही होगा, प्लस 16 से 1 में गुणा करोगे तो 16 ही होगा, 16 ही होगा। अब इसको RHS LHS कर दो, यानी इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो। तो देखो 4x है, 5x को इधर ले आओगे तो -5x हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब इधर 16 है, इक्वल टू 16, 32 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 32। नया कैलकुलेशन क्या निकलेगा? यहां -x बचेगा, क्योंकि 4x -5x है, माइनस ज्यादा है प्लस कम है तो -x बचेगा। इधर इक्वल टू होगा, यहां भी देखो प्लस कम है माइनस ज्यादा है तो यहां -16 होगा। 32 में से 16, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो -16 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो x बराबर होगा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब देखो आपके पास दो संख्या है, दो संख्या दी हुई है। एक संख्या है 2x और एक संख्या है 5x। यही दोनों संख्या है, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे दो संख्या के रूप में तो एक है 2x, एक है 5x, यही है। अब x की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब है 2 गुने x की वैल्यू यहां डाल दो, कितना है? x की वैल्यू कितनी है? 16, तो ये आ जाएगा 32, 16 दूनी 32। उसी तरह से 5 गुने x की वैल्यू डाल दो 16 इक्वल टू 80, 16 5 से 80। अब इसमें देखो कौन सा आंसर सही है, इसका डी आंसर सही है। यह सवाल पेपर में बराबर पूछा जाता है, वैल्यू अलग होगी, प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ 16 जोड़ा जा रहा है तो बहुत संभव है अगला जो सवाल होगा वह दोनों संख्याओं में से 16 घटा दिया जाता है तो अनुपात ये हो जाता है। इस तरह से भी सवाल आ सकता है। तो प्लस करने के लिए आए तो आप प्लस कर देना, माइनस करने के लिए आए तो माइनस कर देना। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके LHS RHS करके उसका आंसर निकाल लेना, वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू निकाल लेना। फिर जो आपके पास दो संख्या दी गई है उसमें x की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल का अभ्यास आप बार बार करो, अक्सर पूछा जाता है, आपसे आगे भी पूछा जाएगा।